जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि प्रारंभ से ही भक्ति की मूलभूत जो पद्धतियां हैं उनका पालन किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भगवत प्राप्ति के बाद भी ये दुर्बलताएं परेशान करती हैं, बाधा बन जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण अवतार हुआ, वंशी बजी, किंतु सब एक साथ चली और ब्रजस्त्रिय आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला 10:29-4। ऐसे वेग से चली, वेग से उनके कुंडल आभूषण हिल रहे थे। लेकिन सब नहीं पहुंच पाई क्योंकि प्रतिबंधक तत्व थे और वो प्रतिबंध बन करके आए। निकल ही नहीं पाई घर से। अंतर्गृहता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। अलब्ध विनिर्गमा माने निकल ही नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? प्रतिबंधक तत्व थे भीतर हृदय में। किंतु प्रेम तो था ही। वो ध्यान करने बैठ गई वहां। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। और अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। विरह उत्पन्न हुआ, उससे ताप उत्पन्न हुआ। और उस विरहाग्नि के प्रभाव से अशुभ सब जल गए। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। ये सब अशुभ जितने थे जल गए। अगर कोई पूछे कि वहां अशुभ कहां है, अशुभ तो व्यभिचार है। गोपियां तो एकमात्र कृष्ण की थीं, तभी उनको ऐसी वंशी सुनाई पड़ी। बोले अशुभ शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। कहीं भी थोड़ी भी आसक्ति है तो वो मन से होती है। और वो
प्रतिबंधक बन जाती है। इसीलिए संपूर्ण रूप से आसक्तियों को त्याग होना जरूरी है। नहीं तो वो अवश्य प्रतिबंधक बन जाता है। ये बात बार बार जो कही गई है श्रीमद् भागवत में, गीता में, सब जगह, तीसरे स्कंद के 6वें अध्याय में यत् सानुबंधे सति देहे गेहे ममामुत्यूढ़ दुराग्रहणाम 3:5-43 कहीं भी मम है। मम माने आसक्ति, किसी चीज को हम अपना समझते हैं, यह आसक्ति है। वो आसक्ति फिर अहम बन जाती है। और ये बात सनकादिक ने कहा है पृथु के उपदेश में, ममैते मनसा यद् यद् असौ अहम इति ब्रुवन्। पृथु से कहा है उन्होंने कि मनुष्य पहले किसी चीज को मेरा मानता है। मम एते, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, इन सब को जीव की आदत है 4-29-62। यह आसक्ति कैसे प्रतिबंधक बनती है, ये सब शुरू में साधक को समझना चाहिए। हम साधु बन गए, यह आश्रम हमारा है, ये प्रतिबंधक है। कुटिया में रहते हैं अलग एकांत में, लेकिन ये कुटिया मेरी है, ये प्रतिबंधक है। यहां तक कि एक छोटी सी घटना सुना दें। हमारे बाबा थे गुरु महाराज, तो वो गिरिराज जी में रुके हुए थे। हम भी चले गए थे उन दिनों उनके पास। वो टहलने जाते थे, रुके थे वहां दान घाटी पर धर्मशाला में। पंडित गया प्रसाद जी थे, उनके आग्रह से वहीं रुकते थे। वहां से टहलने गए, पूछरी की ओर। वहां हमने स्नान किया एक कुंड में, और कोपीन हमने वहीं टांग दिया सुखाने के लिए कि अभी कुछ देर बैठेंगे फिर चलेंगे जब उठा लेंगे। कोपीन भूल गए हम वहां। बड़ी छोटी सी घटना है। जब भूल गए और लौट के आए दान घाटी पर वापस,
तो हमने कहा अरे, बोले क्या हुआ? कॉपीन तो भूल आए बाबा। चलो और है, दूसरी है। तो वो बोले ये प्रमाद है, साधुओं को खरीदना नहीं पड़ता, हराम का मिल जाता है, कपड़ा हराम का, हर चीज मिलती है, भोजन इत्यादि। तो उसमें प्रमाद पैदा हो जाता है। कि ठीक है और खरीद लेंगे और मांग लेंगे किसी से, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कुछ भजन देना पड़ता है। एक गिलास पानी भी पीते हो तो कुछ देना पड़ता है, हराम का नहीं है। हम लोग कपड़ों को लेते हैं फेंक देते हैं, क्यों? हराम का है, और मिल जाएगा। बच्चे हैं, रोज चप्पल भूल जाते हैं, हम सभी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हराम हमने समझ रखा है। ये सब प्रमाद है। मनुष्य को प्रमाद नहीं करना चाहिए। अभी पिछले साल हमें याद है, बहुत से बच्चों के कपड़े बांध करके हमारे पास लाया गया। छोटी बच्चियों के कपड़े थे, क्योंकि सब हराम का है। किसी घुटना, किसी क्या, बहुत कपड़ा था, बंडल का बंडल। सब लेते हैं फेंक देते हैं। ये सब आदत क्यों है? हराम है। खरीदना पड़े जब पता पड़े। इसीलिए गरीबी अंजन है, आंख को खोल देती है। भागवत में लिखा है, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः, दशम स्कंद के 10वें अध्याय में। दरिद्रता ही अंजन है। हम लोग अंधे हैं, खरीद नहीं पड़ता, और मिल जाएगा और ले लेंगे। इस तरह से प्रमाद हो जाता है उत्पन्न हम लोगों में। हर वस्तु मनुष्य को यावद अर्थ परिग्रह आता है। शास्त्रों में, गीता में भी, भागवत में, कम से कम में काम चल जाए उतना ही मनुष्य को। खाते हैं, भंडारा है तो सोचते हैं और खा लो, दोबारा भंडारा होगा कि नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये सब प्रमाद है। भोजन करने बैठे सोचते हैं 2 सकोरा और खीर खा लें। ये गलत है। भगवान ने कहा है, भागवत का श्लोक है 7वें स्कंद में, यावद भ्रिये जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। 7, 14, 8। 7 स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक।
जितने भी तुम्हारा जठर माने पेट भर गया, यावत जिये भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदय नाम, उतना ही अधिकार है तुम्हारा। इससे जब तुम प्रयोग करते हो, अपना मानते हो, तो चोर हो। संसार में हर आदमी चोर है। सूरदास जी के एक पद है, जगत में देखे सब ही चोर। यशोदा मैया कहती हैं कि सब चोर हैं। संसार में चोर कौन है, कौन नहीं है? सूर श्याम मेरो तो मुझ गरीबिनों को माखन चोर, बड़ा सुंदर पद है। हमारा तो गरीबिनी का लड़का है कृष्ण, वो बेचारा माखन ही चुराता है। ब्रह्मा चोर, बछरुआ चुराए, शंकर चोर, बड़ा सुंदर पद है, हमें याद नहीं है। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा कौन है जो चोर नहीं है? संसार में करोड़पति है वो भी चोर है, अरबपति है वो भी चोर है। सब लोग कहते हैं अपनी कमाई खाते हैं। अपनी कमाई तुम कैसे खा सकते हो? यह हाथ भगवान का, शरीर भगवान का, तुम अपनी कमाई क्या समझते हो? ये गलत है। जितने में गड्ढा भर गया उससे अधिक को अपना जो समझता है, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन, स्तेन मानी वो चोर है, और दंडम अर्हति, उसको दंड मिलेगा नरक में। तो कौन नहीं चोर है? हमें याद है कि एक स्त्री थी, इसकी कई लड़के थे। बड़ा लड़का कमाता था, इंस्पेक्टर था। तो हमसे बोली, बहुत पुरानी बातें हैं, कि बाबा उसके लिए हम फल रस इत्यादि सब रखती हैं, वो कमाता है और उसको नहीं देंगे तो फील करेगा। फील इसलिए करेगा, वो चोर है। वो समझ रहा है मैं कमाता हूं, और तुम भी चोर हो। तुम समझती हो लड़का कमाता है, देने वाला भगवान है। सब संसार चोर है। चोर कौन नहीं है? 2 रोटी की भूख है, यात्रा लोग करते हैं और 10 रोटी लेकर के फेंक देते हैं कुत्तों को, क्योंकि चोर हैं सब। तुम्हारा इतना ही अधिकार है जितने में तुम्हारा गड्ढा भर गया, उससे अधिक तुम समझते हो चोर हो। ये श्रीमद् भागवत है। हम लोग भागवत पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। भागवत समझ में आ जाए तो चोरी छूट जाएगी। सब चोर हैं। व्यास जी वो भी चोर हैं। जितना मिलता है सब समेटते हैं, नहीं मिला तो खिसियाते हैं कि इतना नहीं मिला हमको, क्योंकि चोर हैं। अधिक की आशा रखते हो, चोर हो। इसलिए यशोदा मैया के पद है सूर सागर में, बड़ा सुंदर पद है। जगत में देखे सब ही चोर।
ऐसा कोई भी संसार में एक आदमी भी नहीं कि जो चोर नहीं है। ये सब कमियां हैं जो बनी रहती हैं। देखो, हर आदमी अपनी आसक्ति को छिपाता है, ये चोर है। एक दृष्टांत देते हैं। एक बचपन की घटना हमें याद आती है। हमारे घर के सामने एक कोठी थी, बहुत बड़े आदमी की। उस समय करोड़पति थे, आज के जमाने में अरबपति समझो। वो चाचा लगते थे हमारे। तो उनके यहाँ जो लड़कियां स्त्रियां थीं उनको हम भाभी कहते थे। उस मोहल्ले में हमारा भी बहुत सम्मान था, अच्छे लड़कों में हम गिने जाते थे। वहां एक बहुत बड़ी पंगत हुई, बहुत बड़ी पंगत थी। लोग आए बहुत दूर दूर के। नीचे सब बैठे थे गली में, सड़क पर इतने लोग थे। हमको और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था कैलाश भैया, हम कहते थे, हमसे बड़े थे। उनका भी बहुत सम्मान था। 2-3 आदमी ऊपर बुलाए गए। भाभियों ने परोसा, हमारे सामने भी पत्तल आई और कैलाश भैया के सामने भी आई। तो हम छोटे थे बहुत, लेकिन अहंकार बहुत था। हम सोचते थे कि हमसे ज्यादा इनका सम्मान है। क्यों है? इनसे सम्मान हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब सब परोस दिया गया, तब भाभियों ने कहा, बच्चा जी शुरू करो। तो हमने कहा, ये भैया शुरू करेंगे। तो भैया बोले, नहीं, तुम बच्चे हो, तुम पहले शुरू करो। तो हम फूल गए बड़प्पन में कि ये हमको गौरव दे रहे हैं। तो हमने शुरू किया और पत्तल में जो कुछ सामान था, अब जूठा कर लिया तो खाना पड़ेगा। वो होशियार निकले, वो शुरू करने के पहले उन्होंने सब हटा दिया सामान। बोले, भाभी हम इतना ही पा देंगे। तो हमको उस समय इतनी बेइज्जती लगी कि उस घटना को आज तक हम भूले नहीं है कि तुम बड़े मूर्ख निकले, तुम पहले शुरू किया और सब खाना पड़ा। और वो होशियार थे, उन्होंने सब हटा दिया और जूठा कुछ नहीं किया, उतना ही लिया जितना खाना था। तो हमने इसलिए कहा कि वो भी चोर थे क्योंकि घर जाके खाएंगे, इतना भी थोड़ी पेट भरेगा। लेकिन फिर भी वो हाथ मार गए और हम पछताते रह गए कि हम पेटू निकले, ज्यादा खाना पड़ा। तो कौन चोर नहीं है? अपनी अपनी आसक्ति सब छिपाते हैं। कहीं जाओ तो भोजन करिए महाराज, नहीं नहीं हम कर आए हैं, हम करके चले हैं। ये सब झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि संसार में अपनी अहंता को, अपनी आसक्ति को हर आदमी छिपाता है। कौन नहीं चोर है? कृष्ण चोर नहीं है। ये आसक्ति को छिपाते हैं नहीं, ये छिपाते नहीं हैं, ये तुरंत
मांग के छाछ पी लेंगे गोपियों से, चोरी करके खा लेते हैं। सूरदास जी के पद है, सूर श्याम को कहा कहिए मो गरीबी नी को एक है, ये तो माखन चोर कन्हई। पद बड़ा सुंदर है। हमारा कन्हैया तो बेचारा सिर्फ माखन चोराता है। इंद्र चोर, ब्रह्मा चोर, शिव चोर, उस पद में सब लिखा हुआ है, एक एक की पोल खोली गई है। तो वही बात है कि संसार में कौन चोर नहीं है, सब चोर हैं। सस्तेना दंड मरहति, हर आदमी चोर है, दंड भोगना पड़ेगा। लेकर के फेंक देते हैं हम लोग, उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए ये कमियां हैं, ये बनी रहती हैं। गोपियों ने जो ताप पैदा हुआ, उस ताप से उनके अशुभ जल गए। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। देखो, भगवान की भक्ति सब पापों को जला देती है। घबराने की बात नहीं है। कोई सोचे कि सब चोर हैं, अब क्या होगा। नहीं, चोर नहीं, तुम महाचोर हो। तुमने बड़े बड़े पाप किया है, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। तुम भगवान की शरण में भजन करते हो। जो पाप होता भी है, यमराज कहते हैं, हे दूतों, तुम अजामिल के क्यों लाए? इसके पाप तो जल गए भगवान नाम से। देखो 6वां स्कंध, तीसरा अध्याय। नहीं, दूसरा अध्याय, 6:2-7। अयम ही कृत्य निर्वेशो, इसने प्राश्चित कर लिया। जन्म कोटि अंहसाम, करोड़ों जन्म के पाप जल गए। यद व्याजहार विभुषो नाम स्वस्ते नम हरे, इसने जो नाम लिया भगवान का, चाहे विवश होके लिया, डर के मारे लिया, भक्ति से नहीं लिया। म्रिमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने लिया। अजामिलोप्यगाधाम, फिर बोले अच्छा महाराज अजामिल को मान लिया, लेकिन संसार में बड़े बड़े पापी हैं, अनंत पापी हैं। बोले ठीक है, 6:3-4 है शायद। एवं विमृश्य सुधियो, क्या संख्या है? 26, 6:3-26। जो लोग सुधी हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, वे लोग भगवान अंत में सर्वात्म भाव से भाव करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी शरणागति पूरी हो जाए। हम जैसे मूर्ख नहीं सोचते हैं लड्डू मिल जाए
कचौड़ी बन जाए। लेकिन सज्जन लोग हैं, एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनंते सर्वात्मा विदत्ते खलु भाव योगम ते में न दंड मरहंती। वो उनको हमारा दंड नहीं मिलेगा। बोले अगर पाप हो गया उनके शरीर से, यदि अमीशाम स्यात् पातकम, अगर उनसे पाप हो गया तो उस पाप को तदपि हंति उर्गायवाद, जो हमारा गुणगान करते हैं वो गुणगान ही जला देगा। यहां लाने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास हम लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ये विश्वास हमें भी नहीं है। क्योंकि अगर हमें विश्वास हो जाए तो हम निंदा क्यों करेंगे। हम लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, क्यों करते हैं? ये विश्वास नहीं है हमारा कि ये आदमी भजन कर रहा है, इसका पाप जल गया। ये खाली लेक्चर दे रहे हैं। इसलिए विश्वास तो ऐसा होना चाहिए इसके नीचे 27, क्या संख्या थी? 26 अक्षर मिट गए। चलो, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। दिव्य श्लोक है। तान्नोपसीदत, वहां नहीं जाना। क्यों? हरेर गदयाभिगुप्तान, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती रहती है। नैषाम वयम, हम जैसे यमराज बहुवचन है, सैकड़ों यमराज कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि न च वयः, काल भी, वयः माने काल, काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता। कैसे हैं वे? बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि उनको यश गाते हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त बन गया, देवता सिद्ध लोग भी उसका यश गाते हैं। कैसे हैं साधु लोग? समदर्शी हैं। हम जैसे लोग समदर्शी कैसे हो जाएंगे? रामदास कहता है हम गोपाल दास के पास नहीं रहेंगे, गोपाल दास कहता है रामदास से हमारी पटरी नहीं खाती है। ये सब दिखाती है हम भक्त नहीं हैं, न भक्त बनना चाहते हैं। अगर भक्त बनना चाहते तो ये दोष, दृष्टि, विषमता ये हमारे अंदर ना होती। हमारे अंदर ये दोष दृष्टि बनी हुई है। कुछ दिन पहले पंडित जी ने कहा सब लड़कियां साथ रहें। हमने समर्थन किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि हृदय में विषमता है, हृदय में दोष दृष्टि है, भेद दृष्टि है। जब तक भेद दृष्टि है समदर्शी नहीं बन सकते, अब बनना भी नहीं चाहते। ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, इसके बिना भगवान की शरणागति नहीं मिलेगी। विषमता जब तक है भगवान की शरणागति, भगवत प्रपन्न तुम नहीं हो सकते। हमारा क्या नुकसान, पंडित जी का क्या नुकसान? नुकसान तो तुम्हारा है अगर विचार किया जाए। तुम विषमता को मिटाना नहीं चाहती हो, समता लाना नहीं चाहती हो। तुम्हारा लक्ष्य ही अभी सुधरा नहीं है तो भगवान तो पीछे मिलेंगे। सभी का लक्ष्य गंदा बना हुआ है। विषम बनना चाहते हैं, सम नहीं बनना चाहते। विषमता नहीं छोड़ेंगे चाहे मर जाएं। बानीरा की बान न जाए, कुत्ता मुंह ते टांग उठाए। वही स्थिति हम लोगों की है। विषम हैं और विषम बनना चाहते हैं। सम थे नहीं और सम बनना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ये खाली जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, सब लोग लेक्चर तो दे देते हैं, लेकिन बनना मुश्किल है। क्यों? आदत वही है, कुत्ता मुंह ते टांग उठाए। इसीलिए हर आदमी चोर है। भागवत पढ़ने वाले चोर हैं, क्योंकि ये बात सभी कहते हैं। ये श्लोक ऐसा नहीं कि हम ही कह रहे हैं, ये नामी श्लोक है भागवत का कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम। जितना भी तुम्हारा पेट भर गया उतना ही तुम्हारा है। इससे अधिक तुम अपना समझते हो। सस्तेन दंडमर्हति, तुम चोर हो, तुमको दंड मिलेगा। लाख रुपए हमारे पास हैं और सोचते हैं हम करोड़पति अभी नहीं बने, करोड़पति बन जाएं, क्योंकि चोर हैं। करोड़पति बन गए फिर भी सोचते हैं अरबपति नहीं बने, क्योंकि चोर हैं। वासना इतनी बढ़ती है कि एक श्लोक है अर्थशास्त्र का, गिरिर महान गिरेर अब्धिर महान अब्धेस्तु नभम महत। ये श्लोक हम वहां सुनाते हैं दाऊ जी में। जब रेवती जी कन्या थी तो उन्होंने अपने पिता से कहा, जो सबसे बड़ा है उससे मेरा ब्याह करो। तो वहां उन्होंने सब पर्वतों को बुलाया, बोले सबसे बड़ा कौन है? कोई हिमालय, किसी ने कहा सुमेरु। सब पर्वत चुप हो गए। तो पृथ्वी मां बोली, लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी पृथ्वी है, पर्वत तो पृथ्वी पर हैं।
पृथ्वी बोली मैं कैसी बड़ी हूं, सब मेरे ऊपर हैं, लेकिन मैं शेष के ऊपर हूं, शेष भगवान सबसे बड़े हैं। तो फिर उन्होंने दाऊ जी को, ब्रह्मा जी ने कहा वो शेषावतार हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। ये वहां सुनाते हैं। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है। गिरिर महान, पर्वत सबसे बड़ा है। गिरेर अब्धिर महान, पर्वत से बड़ा है समुद्र। अब्धि कहते हैं समुद्र के। समुद्र में अनेक पर्वत छिपे हुए हैं। अब्धेस्तु नभो महत, समुद्र से बड़ा आकाश है, क्योंकि आकाश के नीचे जाने कितने समुद्र आ सकते हैं, जाने कितने लोग आ सकते हैं। आकाश सबसे बड़ा है। बोले आकाश से भी कोई बड़ा है? बोले हां, आकाश से भी बड़ा है। नभसस्तु परम ब्रह्म, परम ब्रह्म सबसे बड़ा है। बृंग धातु बृंगणत्वात्, परम ब्रह्म महद ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। आकाश भी कुछ नहीं है। बोले बस? बोले नहीं, उस ब्रह्म से भी एक चीज बड़ी है। नभसस्तु परम ब्रह्म ततोप्याशा गरीसी, जीव की वासनाएं, आशाएं वो परब्रह्म से भी बड़ी हैं। हिरण्यकशिपु ने तप किया भगवान बनने के लिए कि मैं सबसे बड़ा बनूं। देवताओं ने वहां ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि महाराज, उसकी तपस्या से सारा स्वर्ग लोक तप्त हो गया है। सब जल रहा है, तीनों लोग, ऐसा तप किया उसने। 36,000 वर्ष तक वो पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहा और निरंबू मने पानी भी नहीं पिया, केवल अंगूठे के बल खड़ा रहा। पूरा पांव भी नहीं, हम लोग तो पूरा पांव ज्यादा करेंगे, एक पांव से खड़े हो जाएंगे। ऐसा तप किया। जटा दीधी तिभी रेजे, उसकी जटाओं से प्रलय काल की अग्नि प्रकट भई। संवर तारक, प्रलय के सूर्य को कहते हैं। तप में वो शक्ति है। नदियां खोलने लग गईं, समुद्र इधर से उधर होने लग गए, भूचाल आ गया सारे संसार में। देवताओं ने जाके कहा 7, 3, 6 तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुः सुराः। बोले स्वर्ग में रहना मुश्किल हो गया।
भागो सब यहां से, स्वर्ग छोड़ दे, स्वर्ग जल जाएगा। हिरण्यकश्यप के तप से। तो तेन तपता, स्वर्ग में ऐसी अग्नि गई, दिवम त्यक्त्वा, स्वर्ग छोड़ दिया देवताओं ने कि भागो नहीं, जल जाएंगे। ब्रह्मलोकम ययो सुरा, सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज वो तो आपका भी पद छीनने वाला है। तब ब्रह्मा जी दौड़े, इसको रोका जाए वर दे करके। तो ततो प्यासा गरीसी, जीव की वासनाएं इतनी बड़ी हैं कि वो ब्रह्मा बनना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है, कभी हो नहीं सकता। वासना का तो उन्मूलन ज्ञान से और भक्ति से होता है। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति, भोग से कभी न काम शांत भया, न होगा। ये तो बढ़ाएगा। 9वें स्कंद में 19वें अध्याय में यात्यु ने कहा है, सारी दुनिया की स्त्रियां एक आदमी को दे दिया जाए, यत पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रियः, सारी दुनिया का सोना, सारी दुनिया का भोजन व्रीह्यव, और सारी दुनिया की स्त्रियां, लेकिन एक आदमी को पेट नहीं भर सकती हैं। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति, आग में घी डालो आग बढ़ती जाएगी, इसलिए घी मत डालो आग में, अपने आप बुझ जाएगी। वैराग ज्ञान से अपने आप बुझ जाएगी। सत्संग से बुझती है, ज्ञान से बुझती है, भक्ति से बुझती है। और इसका उदाहरण कल हमारे मुंह से निकल गया था। इस दृष्टि से हमने नहीं कहा था कि तुम लोग पैसा दो, हमने कहा भाई जाल बनने वाला था, रुक गया, क्योंकि राधा कांत ने कहा फंड नहीं है। तो अनेक साधुओं ने ला करके पैसे दिए। अरे बेचारे किसी के पास थोड़ा सा है, हमने इसलिए नहीं कहा था कि तुम लोग पैसा लाओ। हमने तो इस दृष्टि से कहा था कि काम रुक गया, रुक जाने दो, कौन सी हमारी नाक कट गई। कोशिश ये करना है श्लोक संख्या 16, 7, 19, 16। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 3,000 दिया, किसी ने कहा कि हमारे जमा हैं 50,000, हम मंगाने वाले हैं।
नहीं, मत मंगाओ। कोशिश ये करो, पैसा छोड़ दिया तुमने, ये तो ठीक है, पैसे की तृष्णा छोड़ो। 7, 19, 16 है, 9, 19, 16 भूल हो जाती है भाई, हम भी तो मनुष्य हैं। टू err is human and to forgive is divine. स्खलनशीला मानवा, मनुष्य वही है जो गिरता रहता है। ठीक कहा इन्होंने। 9वां स्कंद है, 19वां अध्याय है, 16 श्लोक है। बोले पैसा मत छोड़ो, तृष्णा छोड़ो। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर, ये तृष्णा राक्षसी है, ये बिल्कुल जड़ से खा जाएगी तुमको। रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। इस राक्षसी को छोड़ो। बच्चा पैदा होते ही मान जो राक्षसी होती है बच्चे को खा जाती है। जरा नाम की राक्षसी थी, जरासंध के प्रकरण में अब समय हो गया तो खा जाती थी बच्चों को। वैसे ही ये भोग पैसे का या इंद्रियों का और मुक्ति की स्पृहा इच्छा, ये पिशाची है, ये भक्ति रूपी बच्चे को खा जाती है। कोशिश करो तृष्णा छोड़ने की। ये कमियां बनी रहती हैं। तो प्रसंग चल रहा है, यद्यप 15 दिन हो गए इस प्रसंग को, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। भक्ति की मूलभूत जो कमियां हैं वो अंत तक जाती हैं, महाराज तक जाती हैं। भगवान के मिलने के बाद भी कमियां बनी रहती हैं। उन कमियों को हम छोड़ें, नहीं तो भगवान मिलने के बाद भी जो होगा वो हम बता रहे हैं कई दिन से। जय श्री राधे।